हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जयश्री का। आप लोगों ने देखा जयश्री का एक कम्युनिटी आई थी जब यहाँ पे लड़ाका जीजी लाइव आई थी, तो उसके बाद वो हताश होके शायद उसने ये कम्युनिटी छापी कि भाई मेरे बारे में ना ऐसा उल्टा उल्टा बोला जा रहा है, जो मैंने करा भी नहीं था और जो मैंने बोला भी नहीं था, ये लोग सोशल मीडिया पे ये अफवाहें फैला रहे हैं। क्योंकि जो लाइव में जयश्री आई थी, उस लाइव में लड़ाका जीजी ने जयश्री के ऊपर बहुत ऐसे ऐसे गलत आरोप लगाए और जो हो रहा है सोशल मीडिया में, जो कंट्रोवर्सी हो रही है, वो सारा ढिंगरा उसने जयश्री के सर में मार दिया है। जबकि यहाँ पे लड़ाका जीजी की बहुत गलती है। जो लड़ाका जीजी आई थी, पहले जो ब्लॉग छापा था, उसके बाद लाइव में आई थी। भाई यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब जयश्री की तरफ से पूरे मैटर क्लियर हो गए, उसने बोल दिया था कि मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, और वो कर भी रही थी। वो अपने नए वीडियो बना रही थी, हंस खुश के बात कर रही थी। इस टॉपिक पे, इस मैटर पे वो बात कर ही नहीं रही थी। मगर लड़ाका जीजी को क्या आफत आ गई थी कि वो लड़ाका जीजी इस कंट्रोवर्सी को बंद नहीं कराना चाहती है, या राज फैमिली इस कंट्रोवर्सी को बंद नहीं कराना चाहती है। क्योंकि राज फैमिली चाहती है कि अगर ये कंट्रोवर्सी बंद हो जाए तो उनके ऊपर कैसे रिएक्शन बनेंगे, उनके ऊपर कैसे बात करेंगे। क्योंकि लोग ना सर्च कर करके इन लोगों के चैनल देख रहे हैं कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो राज फैमिली इसीलिए नहीं चाहती कि यह कंट्रोवर्सी बंद हो, क्योंकि पिछली जो कंट्रोवर्सी उन्होंने जगत दीदी के साथ खींची थी, कम से कम 1-1.5 महीना उन्होंने ये कंट्रोवर्सी खींची थी। जबकि जगत दीदी की तरफ से कुछ बाद में चुप रह गए, कुछ आंसर नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब इस मैटर को बंद करना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे जयश्री वाले मैटर को भी ये कम से कम 15-20 दिन तक खींचेंगे, क्योंकि इनके व्यूज हो गए हैं बहुत डाउन, और ये चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी पे बात हो। क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाका जीजी लाइव आई थी, और लड़ाका जीजी ने लाइव में बोला कि सब जयश्री ने करा था, इसी के कारण हुआ था। इनके चैनल भी तो बहुत चमके थे हमारे, जब इन्होंने हमारे कंट्रोवर्सी में साथ दिया था, जब हमारे सब लोग हमारे विरुद्ध थे और इन लोगों ने हमारा साथ दिया था, इन रिएक्शन चैनल वालों ने, जयश्री जो भी है। तो इन्होंने भी, इनका भी तो हम लोगों ने प्रमोशन कराया था। तो जयश्री ने वहाँ पर बोला कि हमने थोड़ी नहीं बोला था तुमको प्रमोशन करने के लिए, हमने बोला था क्या तुम्हें? तो लड़ाका जीजी का कहना है कि नहीं, मेरे पास तो प्रूफ है, तो लाओ ना प्रूफ। हमेशा तुम्हारे पास प्रूफ होता और तुम सोशल मीडिया पे कोई प्रूफ नहीं रखते। हर वीडियो में आके तुम प्रूफ 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 चिल्लाते हैं, हर लाइव में आके तुम प्रूफ प्रूफ चिल्लाते हैं, मगर तुमने आज तक सोशल मीडिया पे कोई प्रूफ रखा? अब हालत इतनी ख़राब हो गई है। उस वाले कम्युनिटी में जयश्री ने बोला कि भाई मेरे साथ ये बहुत कुछ गलत बोला जा रहा है, जो मैंने करा भी नहीं है, जो मैंने बोला भी नहीं, वो तक मेरे बारे में बोला जा रहा है, और अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने आप को, तब ये मैटर शांत रहेगा। इसका मतलब वो अपने को हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना नेगेटिव फैला दिया है उसके बारे में, इतना ट्रोल कर दिया है। लप्पू अभी शांत बैठा है, जिस लप्पू के कारण ये सारा मैटर हुआ था। अगर लप्पू कमेंट्री नहीं छापता तो शायद जयश्री का नाम भी नहीं उछलता। लप्पू अगर दूसरी रिएक्शन चैनल वाले के बहकावे में ना आता, वो ये समझता कि ये भी मेरे घर की सदस्य है, इसने भी मेरा सपोर्ट किया था, तो तुम दोनों की लड़ाई भाई मैं क्यों बोलो, आपस में मैटर सुलझा दो। लप्पू की माता का कहना है कि हमने ऑफ कैमरा सारी बात सुलझा दिया। फिर यहाँ पे लाइव तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? तुम्हारी बेटी क्यों दूसरों की इज्जत उछाल रही है? लड़ाकू जीजू का कहना है कि मुझे हर बार भगोड़ी भगोड़ी बोला जाता है और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है, बार बार लड़ाका लड़ाका बोला जाता है। भाई भगोड़ी शब्द किसने दिया? ये तो हर रिएक्शन चैनल में जब जब तेरा भाई दूसरों औरतों पर सवाल उठाएगा, दूसरों औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, दूसरों की औरतों के साथ मरने मारने पर तैयार होगा, तो तब तो तेरा मैटर सोशल मीडिया पे आएगा। क्योंकि ये भगोड़ी अपनी बीबी का अफेयर सोशल मीडिया पे लाने वाला और कोई नहीं, तेरा ही भाई है। तूने अपने भाई को जवाब क्यों नहीं दिया? अगर तेरे पास प्रूफ था, तूने उस समय भी बोला मेरे पास प्रूफ है, मैं भागी थी नहीं भागी थी, प्रूफ क्यों नहीं रखा? क्योंकि तेरी मम्मी को तो खुद पता ही नहीं होता है कि उनका बेटा कितने साल का है। तुम्हारा छोटा भाई 34 साल का हो गया, और तुम्हारी माँ का कहना है कि अभी मेरी शादी को 34 साल हो रहा। तो लप्पू शादी से पहले जन्म हो गया था लप्पू का। भाई
तुम्हारे मैटर का कोई पता नहीं, तुम क्या बोलते ही क्या नहीं करते, तुम्हारे घर वालों को खुद पता नहीं होता कि हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे क्या बोल रहे हैं। उनके पास ब्लॉग नहीं होता बनाने के लिए, दिखा देते हैं अपनी लिपस्टिक अपना मेकअप यही दिखाना और क्या। मगर दिन के 4-4 5-5 ब्लॉग सोशल मीडिया पे आनी चाहिए एक दिन का। तो अब जयश्री ने नया कम्युनिटी उसका आया है जिसमें उसने लिखा है, मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी कि मैं कल से हॉस्पिटल में हूँ। शायद उसको ना बहुत डिप्रेशन या बहुत तनाव में है, क्योंकि ये लोग कर ही रहे, ये राज फैमिली की तरफ से उसके साथ उल्टा हरकत करी जा रहे हैं जिससे वो परेशान हो गए और शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। मैं कल से हॉस्पिटल में हूँ, अगर मुझे कुछ होता है हॉस्पिटल में तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। उसने सादा सादा इस समय राज परिवार के ऊपर निशाना साधा है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार राज फैमिली है। नाम तो नहीं लिया मगर ये परिवार होगा। तो भाई राज फैमिली क्या चाहती है, अब कोई इंसान जब तक मरे नहीं या कोई इंसान कुछ गलत कदम ना उठाए तब तक ये मानेगी नहीं क्या? क्योंकि कितने लोगों को कितने औरतों को इस तक पहुंचा दिया था इन लोगों ने। पहले आप लोगों ने जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब जूस वाली दीदी ने भी ब्लॉग में बोला था कि मैं तो मरने को भी तैयार थी, वो तो मेरे परिवार वालों ने मुझे संभाल दिया था। आज जयश्री जी इस हालत में है। एक और जीजी हॉस्पिटल पहुंच गई थी इनके कारण। जो जगत दीदी ने कितनी बार गलत कदम उठाया था अपनी, उसकी एक मासूम बच्ची है इस जगत फैमिली के कारण। तो ये जगत फैमिली हर किसी को इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है, जब तक वो अपने को हार्म ना पहुंचाए, जब तक अपने को नुकसान ना पहुंचाए तब तक इनकी दिल को शांति नहीं मिलती। ये कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करते जाते हैं, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करते जाते हैं। इनके घर में कोई खुश नहीं है। इनके घर में से रोते रोते लोग जाते हैं। जो राजकुमार इनके माता के साथ थी वो भी रोते रोते इनके घर में रहता था और एक बक्से में ये लोग सुलाते थे। बोलने को तो ये बोलते हमारा बहुत घर है, बहुत स्पेस है हमारे घर में सब बच्चों की तरह रहते हैं। मगर राजकुमार के साथ क्या किया था, जब उसके पैर पे चोट लगाई थी, इनको ब्लॉग बनाने की लग रही थी उस चोट को दिखा दिखा के व्यूज कमाने की, मगर उसका ट्रीटमेंट तो क्या, उसको एक बक्से में इन्होंने लटा रखा था। दूसरा जो इनकी चाची रह रही थी उस चाची के नाम पे भी इन्होंने बहुत व्यूज कमाए और उल्टा उल्टा उस चाची को बोला कि इसके वो जादू टोना कर रखा या इसके ऊपर ऊपर ऐसा आया है, ये भंजना के साथ ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, बहुत ऐसी वीडियो बनाते थे इसका छुटवा भाई हमेशा। और आज वो चाची भी इनके घर से चली गई है अपने मायके, क्योंकि इनके वीडियो में यही बोला जा रहा है कि वो अपने मायके चले गई या इन्होंने उन्हें धक्का मार के घर से बाहर निकाला, क्योंकि चाची के आने से कोई काम नहीं बना। चाची सिर्फ इन्होंने व्यूज के लिए लाए थे। उसके बाद अभी यहाँ इनके घर में था अम्बाला में जो खासिद है, उस खासिद का भी ब्लॉग आया। वो खासिद भी रोते रोते इनके घर से चला गया। एक बच्चा है, उस बच्चे का लप्पी ढंग से ध्यान नहीं रख रहे, ना उसके पास चप्पल है, ना उसको ढंग से खाना खिला रहे, डेली पास्ता पास्ता, ना उसको ढंग से सब्जी दे रही है, सूखा चावल उसको दे रही है, ना उसके पास ढंग के कपड़े, अपने पुराने मीशो के कपड़े उसको दे रही है जो धोने के बाद छोटे पड़ जाते हैं ना, उस बच्चे को पहना रहे हैं। कुछ भी उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये बच्चा भी सिर्फ इन लोगों ने व्यूज के लिए ला रखा है। अब जो खासिद का वीडियो आया है, खासिद भी रोते रोते गया और खासिद का कहना है, कल एक ब्लॉग आया था कि खासिद बोल रहा है कि मैं अम्बाला जाऊंगा, मेरे कुछ टेस्ट वगैरह बाकी है, मैं लप्पू भैया के घर जाऊं न जाऊं, मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है, और मैं जाऊंगा तो कहीं और रहूँगा या अपने दोस्त के घर या वहाँ होटल में रहूँगा, मगर मैं वहाँ लप्पू भैया के घर नहीं जाता हूँ। मगर लप्पू जब वीडियो लेकर आया, लप्पू का कहना था कि खासिद के जो पेपर थे वो पूरे हो गए हैं, वो अपने गांव चला गया है, कुछ दिन के बाद अगर वो आना चाहेगा तो आएगा। मगर इस बार वो उसका कहना है खासिद का कि मेरे अभी कुछ टेस्ट बाकी है। तो झूठ यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ, क्योंकि वो बोलता है मेरे टेस्ट बाकी है, लप्पू कहता है कि उसके पेपर ख़त्म हो गए इसलिए वो अपना घर चला गया। तो कुछ ना कुछ इन्होंने खासिद के साथ भी किया है, या लप्पी ने किया है, या लप्पी के भाई से उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ ना कुछ बात तो हुई, क्योंकि उसका कहना है कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं लप्पू भैया के घर नहीं जाऊंगा। तो अब यहाँ पे साफ समझ आ रहा है कि खासिद ने भी थोड़ा थोड़ा इनकी पोल पट्टी खोल दी है, और इस पूरे परिवार ने हर लड़की हर औरत के साथ गलत किया। अंशु के साथ क्या किया, अंशु के साथ भी इन्होंने गलत किया। स्विगी के साथ क्या किया, स्विगी के साथ भी इन्होंने गलत किया, जबकि स्विगी भी मरने को तैयार थी। क्या भाई, ये लोगों को मार कर छोड़ेंगे तब इनको शांति मिलेगी। अब यहाँ पे लड़ाका जीजी का भी इतना बड़ा कम्युनिटी आ गया, देखा कि उसने जयश्री ने छाप दिया तो मैं भी छापूंगी, अब मुझे भी सिंपैथी कार्ड मिलेगा। पर जो बीज तुमने बोया है ना सोशल मीडिया पे,
वो इतनी आसानी से नहीं हटेंगे, क्योंकि तुमने बहुत गंदगी मचा दिया है सोशल मीडिया पे। इस गंद और हमको लगता है कि भाई इस गंदगी को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना गंद किसी ने नहीं मचाया जितना गंद इस खाज फैमिली ने सोशल मीडिया पे मचा रखा। हर किसी को बदनाम, हर किसी लड़की को बदनाम, अपने को दूध के धुले समझ रखा है। क्या भाई वाईटी इनके बाप का है क्या? वाईटी पे क्या ये अपना राज समझते हैं क्या, जो इन्होंने इतना गंदा फैला रखा है सोशल मीडिया पे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय बाय।